जो आत्माएं जब अपने आत्मिक विकास के तल पर काफी हाई लेवल पर पहुंच जाती हैं, लगभग चौथे तल या चौथे तल के बाद पांचवें तल पे जब वो पहुंचने वाली होती है, उस समय में वो अपने आध्यात्मिक विकास को तीव्र करने के लिए या अपने सोल के असेंशन को बहुत तीव्र गति से करने के लिए एक साथ एक से अधिक एक्सपीरियंस लेना चाहती है। यानी कि एक नहीं बल्कि दो या कई बार दो से भी ज्यादा, तीन या कई बार उससे भी ज्यादा जीवन एक साथ धरती पर रहकर अनुभव करती हैं। उस तरह की जो सोल्स होती है वो ट्रू ट्विन सोल्स कहलाती हैं, जो वास्तव में एक ही आत्मा के दो अंश जो दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग तरह के जीवन यापन करें, दो अलग अलग तरीके से जीवन को समझने की कोशिश करें और दुगनी तेजी से अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के दिशा में जा रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज ट्रू ट्विन फ्लेम्स। हालांकि बहुत सारे दूसरे सोल कनेक्शन में भी आपको ट्विन फ्लेम जैसी एनर्जी का आभास हो सकता है। जब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, आप किसी और में मैस्कुलिन एनर्जी को फील कर सकते हैं क्योंकि आपके अपने अंदर का मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड है। दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि वहां पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो एक साथ एक से अधिक जिंदगियों में एक्सपीरियंस लेती हैं, सोल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस लेती है। वो बहुत उच्च विकसित जो आत्माएं होती हैं वो इस तरह की आत्माएं होती है, ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो। और अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स को अगर आप परखना चाहो या आप अपने आप के लिए आप देखना चाहो कि क्या आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो गया, तो सिंपल सी बात है कि जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो इस तरह के रनिंग, चेजिंग या फिर दूसरे व्यक्ति को चेक करना या फिर उसकी यूनियन के लिए परेशान होना, इस तरह की टेंडेंसीज अगर आपके अंदर होती है कि मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे रिटर्न बैक चाहिए, उसका मेरी लाइफ में होना ज़रूरी है, अगर इस तरीके से आप देखते हैं या आपके अंदर बार बार उनको चेक करने की प्रवृत्ति है कि वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बार बार उनको देखने की प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं आप नॉन अटैचमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने ट्विन के साथ, तो आपको दोबारा चेक करने की जरूरत है कि क्या वास्तव में ये आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सिर्फ एक मैस्कुलिन, आपकी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से आपको किसी और व्यक्ति में ये मैस्कुलिन एनर्जी फील हो रही है। ये बहुत ही गहन रिसर्च का विषय है और आपको किसी एक बहुत अच्छे रीडर के साथ में एक डीप रीडिंग एक सेशन लेना चाहिए ताकि आप अपने खुद के सोल डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझ पाएं कि आप सिर्फ ट्विन एनर्जीज का आभास कर रहे हैं अपनी सोल जर्नी पर या वास्तव में एक ट्रू ट्विन फ्लेम है। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग जो रीडिंग के लिए आते हैं, मैं उनको इन चीज़ों का अंतर बता, क्योंकि हम यहाँ जनरल रीडिंग्स में इतनी बारीकी से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो मैं आपको समझा पाती हूँ कि आप इस एनर्जी का अनुभव या दूसरे व्यक्ति के साथ इस रिलेशन का अनुभव जो कर रहे हैं उसकी वजह क्या है। क्योंकि कई बार कार्मिक बॉन्ड के अंदर भी आपको ट्विन जैसी एनर्जी फील होती है, आपको सोलमेट कनेक्शंस में भी ट्विन जैसी एनर्जी फील होती है, फॉल्स ट्विन के अंदर भी आपको, जो कि अगेन एक तरह का कार्मिक कनेक्शन ही है, उसमें भी आपको ट्विन जैसी एनर्जी फील होती है। बहुत बारीक बाल जैसी बारीक अंतर होता है इन रिलेशन में। बहुत ध्यान से मैं जब उनकी स्टडी करती हूँ तब मैं उनको बता सकती हूँ कि ये किस लेवल का सोल कनेक्शन है। और बहुत कम लोग ऐसे नजर आते हैं जिनके अंदर वास्तव में वो ट्रू ट्विन कनेक्शन, जो मैंने आपको कहा कि एक ही आत्मा अपने दो रूपों में एक साथ जन्म लेती है और दो जीवन के को एक साथ अनुभव करती है ताकि उसकी बहुत तीव्र गति से उसका विकास हो सके। लेकिन वो जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो कैसे पता चलेंगे? वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स की चेकिंग करके, आपके ओवरऑल आपकी सोल इम्प्रिंट की हम चेक करके ही आपको बता सकते हैं कि क्या वास्तव में आप जिसको ट्विन समझ रहे हैं वो आपका ट्विन सोल है या फिर आपको किसी दूसरे व्यक्ति में ट्विन सोल जैसी एनर्जी का अनुभव हो रहा है। बहुत ही गूढ़ विषय है। यही वजह है कि बहुत कंफ्यूजन है टैरो कम्युनिटी में ट्विन और रिलेशंस वगैरह को लेकर। तो अगर आपको भी ऐसा कंफ्यूजन है तो यू कैन कम टू मी, हम आपके रिकॉर्ड्स चेक करके देखेंगे कि आप किस जर्नी पर हैं एक्चुअल में, और जिस व्यक्ति के साथ आप अपना ट्विन कनेक्शन समझ रहे हैं क्या वास्तव में वो आपका ट्विन है या फिर आपको ऐसा आभास मात्र होता है कि उसमें आपकी ट्विन एनर्जी है। ओके,
अगर आपको सिर्फ आभास मात्र होता है किसी व्यक्ति के साथ में, तो बहुत आसान होता है, डिटैच होना भी आसान है, और डिटैच होना तो खैर आसान दोनों ही कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन जब आप एक ट्रू ट्विन कनेक्शन में होते हैं ना, तो आई डोंट नो, एक बहुत डिफरेंट तरह का वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। वहाँ किसी तरह की क्रेविंग नहीं होती, वहाँ किसी तरह का फीलिंग ऑफ अनसेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस, वो सब नहीं होता है। आपके मन में सिर्फ अनकंडीशनल लव होता है, और अपने ट्विन को उनकी लाइफ जर्नी में वो अच्छे से ग्रो करें, मटेरियलिस्टिकली भी अच्छे से ग्रो करें, स्पिरिचुअली भी अच्छे से ग्रो करें, और आप कहीं भी उनकी सोल जर्नी में बाधा ना बने और उनको डिस्टर्ब ना करें, ये भाव आपके अंदर होता है। और ऐसा ही भाव एक ट्रू ट्विन में आपके प्रति भी होता है। लेकिन अगर ट्विन के साथ में आपका एब्यूसिव रिलेशन है, ट्विन आपको परेशान करता है, आपको डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है, और इस तरह के सारे बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर आपके कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, तो आपको फिर से देखने की जरूरत है कि क्या आप एक ट्रू ट्विन है, या फिर किसी सोल के साथ आप ट्विन एनर्जी को फील कर रहे हैं। ये जो कनेक्शन है बिल्कुल दो डिफरेंट तरह के कनेक्शन होते हैं। बहुत सारे लोग जो टैरो कम्युनिटी में जिनको ट्विन कनेक्शन बताते हैं, एक्चुअल में वो ट्रू ट्विन कनेक्शन नहीं होते हैं। वो केवल आप किसी दूसरे व्यक्ति में अपनी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी को फील कर रहे हैं, इसलिए वो आपको अपना ट्विन लगता है। जबकि रियल ट्विन्स जो होते हैं वो वहाँ पर ऐसी कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं फील होती, वहाँ पर कोई ऐसा वैक्यूम फील नहीं होता, बस एक इनर नोइंग होती है कि दैट पर्सन इज लिविंग अ डिफरेंट लाइफ, यू आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ इन दैट पर्सन्स बॉडी। ठीक है, ऐसे आपके अंदर से एक इनर नोइंग होती है। इस बारे में अगर आप और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यू कम टू मी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग ट्विन कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और रीडिंग्स को देखते रहते हैं, कम से कम उनको ट्विन कॉन्सेप्ट का सही पता होना चाहिए। और हर एक के केस में ये चीज़ अलग हो सकती है। आप जनरल रीडिंग को देखकर डिसाइड, मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। आपको एक अपने लिए एक ढंग से रीडिंग लेना चाहिए, और उसके बाद में जो आपको इनर वर्क बताया जाता है वो इनर वर्क आपको प्रॉपरली करना चाहिए, ताकि आप उस अवेकनिंग की स्टेट पर आ सकें कि जो बात आपको रीडिंग में बताई गई है उस लेवल की समझ आपके अपने अंदर खुद के अंदर डेवलप हो सके, और आपको खुद से पता चल सके कि हाँ वास्तव में ये ट्विन कनेक्शन है या सिर्फ एक ट्विन जैसी एनर्जी का मुझे किसी व्यक्ति के साथ आभास हो रहा था। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है, और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए।
तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का सेकंड चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।